6 महीने से 1 साल से जब से पार्टी बनी है जनसुराज, ये बहस कर रहे हैं किसका वोट काटेंगे, बीजेपी का कि एनडीए का। इन्होंने एनडीए का 12% बढ़ा दिया, महागठबंधन का 1% का लगभग डेंट लगभग वही है जहां था। तो ये 7% वोट मतलब सब अन्य से आ रहा है, अन्य से जनसुराज को जी। जो एनडीए का वोटर था वो उसी का है, जो महागठबंधन का था उसी का। मैं एनडीए के बारे में भी मैंने बताया था कि आप 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव के बारे में मैंने बोला था कि आप देखे होंगे कि चुनाव के जस्ट 4-5 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी से नाराज थे, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया ये ब्राह्मण वोटरों को लगा कि हम अखिलेश के पास जाएंगे तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो बीजेपी के साथ मिलता, वो वापस फिर बीजेपी के पास चले आए थे। यही चीज आपको बिहार में भी होता हुआ दिखेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर टूटकर जनसुराज में गए थे वो वापस फिर जनसुराज में आएंगे। किस वजह? भाजपा में आएंगे। वजह यही है कि उनको पता है कि ये वोट हमारा बेकार चला जाएगा और हमें वो चीजें नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर जातियों की बात नहीं करते, मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बात करते हैं। कैसे नहीं करते? वो बोलते कि मैं इतने बुनिहार को दूंगा तो इतने माहौल खूब बना लिया प्रशांत किशोर ने, लेकिन वोट में वही आता है किसी को नहीं कर, माहौल बनाना ही आता है, उनकी विशेषता वही है। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं इनके? कि किसी का वोट नहीं वो डेंट कर रहे हैं? नहीं, हम तो शुरू से मान रहे हैं कि कोई बड़ा फैक्टर नहीं है प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में। लेकिन 2 से 5 सीट भी दिया है इन्होंने। हाँ, उतना तो आ जाएगा। 27% इंडिविजुअल्स, कोई आरजेडी का या बीजेपी का बड़ा नेता अगर वैसे ही करेंगे, अगर डैमेज किसी को नहीं कर रहे इनके हिसाब से। अगर जो डैमेज होगा ना तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिहाज से ज्यादा होगा इंडिविजुअल कैंडिडेट पे, कि जहां जैसे मान लीजिए कि जेडीयू को सीट चली गई, बीजेपी का जो असंतुष्ट है वो अगर लड़ गया इनकी तरफ से तो वो डैमेज उसी तरह का। बाकी प्रशांत किशोर के लिए उनकी पार्टी के लिए कोई वोट हो इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। एक चीज और सर आपको बताऊं कि ये जो प्रवासी वाली बात थी ना, बीजेपी वैसा नहीं मानती। कम से कम 40-45 नेताओं को तो ऑलरेडी लगाया गया पिछले 6 महीने में। आपने कई बार रिपोर्ट भी ये देखा होगा कि हर अलग अलग जगह पे सारे पॉकेट्स में, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, जहां भी आप सोच रहे जहां प्रवासी बिहारी रहते हैं वहां पे एक एक डाटा इकट्ठा किया गया है और पिछले 6 महीने में लगातार उनके कार्यक्रम किए गए जिसमें केंद्रीय मंत्री, बिहार के नेता वो सब जाते रहे, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो। ये वोट डालने जाएंगे तो उनको याद वोट डालने जाइए, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि जो प्रवासी हैं जब जाएंगे तो वोट करेंगे। ये ट्रेंड बीजेपी में शुरू हुआ 2014 से। ये स्ट्रेटजी मोदी की है। 2014 में गुजरात में, सूरत, अहमदाबाद, तमाम शहरों में उत्तर भारतीय बहुत काम करते हैं। वहाँ के मिल मालिकों या जो इंडस्ट्रीज थे उनसे कहा कि आपसे हमको चुनाव के लिए कोई चंदा नहीं चाहिए, आप अपने कर्मचारी जो उत्तर भारत के हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उनको जो है 1 महीने की छुट्टी दे दें सैलरी के साथ। नहीं तो ये, लेकिन फिर वही साल फिर 1 हफ्ते का गैप छटके और चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानेगा क्या? लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद सौरभ, दिल्ली नहीं, मैं इस लिहाज से भी समझिए कि चुनाव कराना जरूरी है भाई, उसमें तमाम तकनीकी चीजें भी रहती हैं। जवाब दिया कि भाई आप देखिए कि हमारे पास विंडो कितना कम, भाई टाइम में SIR आपको करना था, उतना समय आपको देना ही देना है, तो और ये काम लगभग चल रहा है दिल्ली चुनाव के बाद से सौरभ। लेकिन प्रवासी वाला फैक्टर दोनों के लिए बराबर काम करता है? नहीं, मतलब बीजेपी का जो मानना है वो ये एकदम से ये कि हमारा इसमें नुकसान है, प्रवासी जो बाहर रहते हैं, अच्छा, वो अगर नहीं आए तो इसमें हमारा नुकसान होगा। ओके, अब मोटा मोटा रैप अप करते हुए आपके सर्वे को, एनडीए को आप 49% मतलब लैंडस्लाइड वोट दे रहे हैं। सीटें 150 से 160, 122 है मैजिक नंबर, उस पर सरकार बनती है, उससे तो स्टार्ट ही 150 से कर रहे हैं एनडीए। बहुत नुकसान में इस बार महागठबंधन 70 से 85 केवल, पिछली बार 100 था, पिछली बार शायद महागठबंधन पहले आया था 75, नहीं पूरे सारे इलाज में। हाँ 110, सॉरी 110, एनडीए 125 था, ठीक, 15 तो वो आ रहा है 110 से घटकर 70-85 पे आ रहा है। मैक्सिमम गेनर्स अगर बात करें तो बीजेपी है, बीजेपी की 10 लगभग सीटें जो है वो बढ़ सकती हैं, जेडीयू की लगभग 20 सीटें बढ़ सकती हैं इस चुनाव में, तो सबसे भारी फायदा जेडीयू के हिसाब से। नुकसान के हिसाब से अगर बात करें तो 10 सीटों का नुकसान करीब आरजेडी को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 7 से 10 सीटें, तो मतलब इधर जेडीयू, अगर गठबंधनों की बात करेंगे तो बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी का पॉजिटिव सहयोग जेडीयू का दिखाई दे रहा है बीजेपी को, उधर कांग्रेस ड्रैग कर रही है आरजेडी को। ये मोटा मोटा है सर। इस कारण से कांग्रेस का है कि कांग्रेस का जो अपना लीडर्स था वहां पे वो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। सरकार के बाहर रहते हुए चाहे भीतर भी जब वो आए,
आरजेडी चली आई और नीतीश के किए और ये भी उनके साथ सहयोग किए, तो इनका कोई बहुत बड़ा वहां पे योगदान है और बहुत बड़ा वो चीजें नहीं दिखा कि जिसको कारण पब्लिक उस बड़ा लाइक करके भाई भाई मेरा जो नेता है वो काफी है। हाँ, एक चीज और बताऊंगा सौरभ जी, यदि टिकट बंटवारा सही तरीके से हुआ और विरोध कम देखने को बीजेपी और जेडीयू में हुआ तो हो सकता है कि मेरे आंकड़े गलत हो जाए। अब कहाँ कितने देने बताइए? अब वो मेरा मानना है कि आंकड़े मेरे गलत हो सकते हैं। देखिए अगर 49% वोट आएगा ना सौरभ, तो ये 200 से नीचे नहीं गलत ही है। कितना? 200 सीट आएगी। 49% वोट हो ही नहीं सकता। आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, बट अगर उतना आ गया तो। अब मैं तेजस्वी यादव हूं तो मैं राहुल गांधी की और रैलियां लगवाऊंगा, उनसे कहूंगा जल्दी आइए, कहाँ है आप विदेश में, आई जल्दी आइए बिहार में। मत आइए, पूछना यही कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल ना आइए।